हेलो स्टूडेंट्स, तुलसी विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको प्रश्नावली 6 मानों वाले सवाल कराए थे। आज हम आपको त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 7 सरल शंकाएं हल करना बता रहे हैं। सरल शंकाएं पेपर में 6 अंक की आती है। सरल शंकाएं पेपर में 6 अंक की आती है। सरल शंकाओं को हमने कक्षा 9 में भी पढ़ा था। तो सरल शंकाओं को हल करने के लिए पहले मैं आपको त्रिकोणमितीय संबंधों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने प्रश्नावली 6 में भी आपको सूत्रों के बारे में बता दिया था। अब पुनः दोबारा से देखें। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा और टैन का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। और इनके मान इस प्रकार होते हैं। साइन लंब और कर्ण का अनुपात होता है, कॉस आधार और कर्ण का अनुपात होता है और टैन लंब और आधार का अनुपात होता है। इसी प्रकार ये मान इनके उल्टे होते हैं। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपात, इन 6 अनुपातों में आपस में काफी संबंध होते हैं। नंबर एक व्युत्क्रमानुपाती संबंध। व्युत्क्रमानुपाती संबंध। देखिए, हमको सूत्रों को रटना नहीं है, हमको सूत्रों को समझना है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध तो हम जानते हैं, साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है और कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है और टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। हमने गणित में शुरू से पढ़ा है, किसी भी संख्या का गुना उसके व्युत्क्रम से करें तो गुणनफल हमेशा 1 आता है। जैसे 3/2, 3/2 का व्युत्क्रम क्या होता है? 2/3। गुणनफल कीजिए, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या गया? 1। ये गणित की सार्वभौमिक शब्द कथन है कि किसी भी संख्या का गुना उसके व्युत्क्रम से करें तो गुणनफल 1 आता है। इस प्रकार हमारे फिर तो सूत्र बनकर तैयार हो जाते हैं। हम कह सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होना चाहिए और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होना चाहिए और टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होना चाहिए। तो हमारा दूसरा सूत्र बनता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और तीसरा सूत्र बनता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इस प्रकार इस सिद्धांत से हमारे 3 सूत्र बन जाते हैं। और हमको सरल शंकाओं में हमेशा ध्यान रखना है, साइन थीटा का गुना कॉसेक थीटा से हो रहा है तो उनका मान हमेशा 1 होता है। कॉस का गुना सेक से हो रहा है तो उसका मान 1 होता है। टैन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1 होता है। जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/cosec थीटा।
अब ध्यान कर कीजिए, कोसेक को इधर लाए तो नीचे हो गया, तो साइन थीटा का मान 1/कोसेक थीटा के बराबर होता है और कोसेक थीटा का मान 1/साइन थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर, पक्षांतरण कीजिए, 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इस प्रकार हमारे व्युत्क्रमानुपाती संबंध के सूत्र तैयार हो जाते हैं। हमको इनको रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है मात्र। यदि किसी संख्या का गुना उसके व्युत्क्रम से करें तो गुणनफल क्या आएगा? 1 आएगा। यदि किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम के बराबर रखना हो तो उसे क्या बना दिया जाएगा? हर बनाने पर व्युत्क्रम बराबर आ जाता है। जैसे 2/3 का व्युत्क्रम 3/2 होता है। अगर इनके बीच में मुझे बराबर लगाना है तो इसको हर बना दो, जिससे 2 बदल कर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो कोई भी संख्या उसके व्युत्क्रम के बराबर कब आती है? जब उसको क्या बना दिया जाता है? हर बना दिया जाता है। इसलिए साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। इस प्रकार हमारे व्युत्क्रम के संबंध तैयार हो जाते हैं। अब हम भिन्नात्मक संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, भिन्नात्मक संबंध, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के भिन्नों में भी संबंध होता है। भिन्न आप जानते होंगे, a/b। तो इनके भिन्नात्मक संबंध क्या होते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। यदि साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा टेन थीटा आता है। क्यों आता है? क्योंकि साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। बटे में बटे हो तो अंश से अंश और हर से हर कट जाता है, तो कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बचा? लंब बटे आधार, जो किसका मान होता है? टेन थीटा का मान होता है। इसलिए कहीं भी साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग लग रहा हो तो उसका मान हमेशा टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। जब साइन बटे कॉस बराबर टेन हो सकता है तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा होगा। कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा होगा। क्यों? साइन बटे कॉस वर्गात्मक संबंध। वर्गात्मक संबंध 3 होते हैं। कौन कौन से? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कभी भी साइन स्क्वायर थीटा में हम कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ें तो मान उसका क्या होगा? 1 होता है। दूसरा संबंध होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा संबंध होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार इन 3 संबंधों से पक्षांतर करके दोनों सूत्र और तैयार हो जाते हैं। क्या होते हैं? देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो कॉस स्क्वायर का पक्षांतरण कीजिए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, पक्षांतरण करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार